दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में और हमारे भारत में भोजन पकाने का नियम क्या है। दोस्तों, निरोगी रहने के 7000 सूत्रों में से मुख्य 50 सूत्र होते हैं। इसमें भी 15 सूत्र हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। इसमें से एक सूत्र है खाना बनाने का नियम, कि खाना बनाने का नियम क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खाना बनाने का क्या नियम होता है और उसको कैसे बनाना चाहिए, कौन से बर्तन में उसको बनाना चाहिए और साथ ही कौन से बर्तन में बनाना जो होता है वो सेहत के लिए हमारी खराब होता है। और साथ ही साथ एसी और रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना हमारे लिए कैसा है, स्वस्थ है या अच्छा नहीं है, वो सारा कुछ और क्यों, वो सारा कुछ इसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब फिट होंगे। स्वागत है आपका रोंटे हेल्थ टिप्स के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके रोंटे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बुक जो है ये दी गई है भारतीय चिकित्सा नाम से, जिसका जो पर्पस है, मेन पर्पस जो है वो है बीमारियों के इलाज से अच्छा है बीमारियों से बचाव। इसके बारे में आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं भोजन पकाने के नियम के बारे में। दोस्तों, इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपका खाना पकाने का नियम कैसा होना चाहिए, आपके बर्तन कैसे होने चाहिए, कब पानी पीने का नियम क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुढ़ापे दिनचर्या क्या होती है, बचपन की दिनचर्या क्या होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है कि इसका हमारे आयुर्वेद के अंदर इसके क्या क्या उपचार होते हैं, क्या क्या जो है घरेलू नुस्खे होते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है तो उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। और ये पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि बहुमूत्र यानी कि बार बार पेशाब आना क्या होता है, ये कौन सी समस्या है और इसका घरेलू उपचार क्या है। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही ज़्यादा प्यार देंगे। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि भोजन पकाने का नियम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर बताया गया है वो है कि भोजन को पकाते समय अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना मिले तो वो भोजन कभी मत करना। मतलब कि अगर जब आप भोजन बना रहे हैं तो उसमें अगर आपका सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है और या फिर आपको जो है हवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन का स्पर्श नहीं मिल रहा है, तो वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। वह भोजन धीमा जहर होता है, एक तरह से धीमे जहर की तरह वो भोजन काम करता है हमारे शरीर के अंदर। भोजन पकाते समय उस भोजन को सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जरूर मिलना चाहिए। भोजन को पकाते समय अधिक से अधिक प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन भोजन द्वारा अवशोषित हो, जिससे वह भोजन आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक बन जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो खाना जो है चूल्हे पर बनाया करते थे और खुले बर्तन के अंदर बनाया करते थे। आजकल प्रेशर कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखो, जैसे मैंने आपको बताया प्रेशर कुकर, दूसरा पॉइंट आया है प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर का भोजन ना करें। इसके अंदर साफ साफ बताया है कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ज़्यादातर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के बने होते हैं और एल्यूमिनियम खाना पकाने, रखने और खाने की दृष्टि से सबसे खराब धातुओं में से एक होती है। दोस्तों, एल्यूमिनियम के बर्तन में याद रखिएगा, आज के बाद खाना नहीं बनाना है। एल्यूमिनियम के बर्तन का खाना बार बार खाने से डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी, अस्थमा आदि इसी तरह की 48 बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, 48 बीमारियां जो होती हैं वो प्रेशर कुकर में खाना बनाने के कारण होती हैं, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। और इस बुक में भी लिखा गया है और आयुर्वेद भी ऐसा मानता है और साथ ही साथ वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि प्रेशर कुकर यानी कि जो भी एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर खाना बनाया जाता है, वो जहर का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। और तीसरा जो पॉइंट है वो है विज्ञान के अनुसार प्रेशर कुकर खाने को पकाने के लिए उस पर अधिकतर दबाव डालता है। मतलब जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते तो सीटी बजती है ना, वो प्रेशर की होती है। प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है बल्कि दबाव से टूट जाता है।
जल्दी खाना बन जाता है। प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि 2 सीटी लगाई और खाना बन गया। तो वो यही होता है कि प्रेशर से वो खाना टूट जाता है। प्रेशर कुकर में पकाए हुए भोजन में सिर्फ मात्र 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसमें सिर्फ 3% ही मिल पाते हैं। जो भी खाने के अंदर होते हैं उससे सिर्फ 3% ही हमारे शरीर को मिलते हैं और मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, पकते नहीं हैं। जो भी मॉलिक्यूल खाने के अंदर होते हैं और हमारे शरीर को चलाते हैं वो टूट जाते हैं, पकते नहीं हैं। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है एल्युमिनियम के बर्तन का खाना खाने से शरीर की प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। वो होता है एल्युमिनियम के बर्तन के अंदर खाना बनाने की वजह से। 125 साल पहले से एल्युमिनियम भारत में आया है। मतलब कि पहले से नहीं है, बाद में ये हमारे जो है इंडिया के अंदर आया है एल्युमिनियम, और तभी से इतनी ज़्यादा बीमारियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है एल्युमिनियम भारी तत्व है। दोस्तों, बहुत सारे तत्व होते हैं जिसमें से एल्युमिनियम जो है वो सबसे भारी तत्व इसके अंदर बताया गया है, जो कि शरीर में इकट्ठा होता रहता है। मतलब कि शरीर के अंदर से बाहर नहीं निकलता है। आगे इसमें बताया गया है कि एक्सक्रीटा सिस्टम जो शरीर में से जहर को बाहर निकालने का काम करता है, जो जहर को बाहर निकालने का तंत्र होता है वो एल्युमिनियम को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता और बाद में दमा, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्युमिनियम वर्जित है। दोस्तों, आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान होता है, जो आजकल लेटेस्ट जो चिकित्सा विज्ञान चल रहा है उसके अंदर इसको एल्युमिनियम का जो यूज़ है बिल्कुल भी बंद कर दिया गया है। कैंसर तक की बीमारियां प्रेशर कुकर से होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल कैंसर के इतने ज़्यादा मरीज हो गए हैं। किडनी फेल होने का कारण भी एल्युमिनियम के बर्तन ही है। दोस्तों, इतनी सारी गंभीर बीमारियां सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने की वजह से होती हैं। तो अच्छा होगा आपके लिए कि आप जो है आज से ही एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना बंद कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके अंदर बताया गया है कि एल्युमिनियम के बारे में ही बताया है। एल्युमिनियम जो होता है वो जहाज, मिसाइल, यान बनाने के लिए बहुत अच्छी धातु होती है। इसमें इसका फ़ायदा भी बताया है कि एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें दबाव को बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दबाव को बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए जो है एल्युमिनियम का इस्तेमाल जो है जहाज़ और मिसाइल बनाने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस बनाने के लिए निकल और क्रोमियम 2 केमिकल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं जैसे प्रेशर कुकर वगैरह, तो इसको स्टेनलेस बनाने के लिए इसके अंदर निकल और क्रोमियम 2 तरह के केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो कि बहुत ही भारी वस्तुएं होती हैं। भारी वस्तुएं आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे शरीर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। चांदी के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं खाना बनाने के लिए। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि चांदी के बर्तन अगर आप यूज़ करते हैं तो वो सबसे अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए। अगला पॉइंट है एल्युमिनियम के बर्तन टीबी होने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, आपने देखा होगा भारत के अंदर टीबी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है एल्युमिनियम के बर्तन ही हैं। भारत में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बीमारी के कारण होती है और सबसे ज़्यादा मरीज भारत में टीबी की बीमारी के ही हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि शरीर की ऐसी अवस्था है कि इसमें हल्की धातुएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं और भारी धातुएं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अर्थात शरीर में ही जमा होती रहती हैं। अतः एल्युमिनियम भारी धातु है जो कि शरीर में जमा होती रहती है और शरीर से बाहर नहीं निकलती। इसी प्रकार के केमिकल हैं आर्सेनिन, पारा और यानी कि लेड आदि। दोस्तों, ये सबसे भारी धातु होती है जो एल्युमिनियम होती है, और इसके अंदर बताया गया है कि इसी तरह की बहुत सारी धातुएं हैं जैसे कि आर्सेनिन और पारा यानी कि लेड, जो आप उसके अंदर थर्मोमीटर के अंदर यूज़ होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं शरीर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इन बर्तनों का और इन केमिकल्स का यूज़ जो है आपको बंद कर देना चाहिए। आगे एक अगला पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि रेफ्रिजरेटर
जो हम अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, फ्रिज, ठीक है जी, उसके बारे में बताया गया है। रेफ्रिजरेटर की कोई भी चीज़ ना खाना ना पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ना पवन का स्पर्श होता है और ना ही सूर्य का प्रकाश लगता है। दोस्तों इतनी इसके अंदर होता है कि आपने देखा होगा उसके अंदर ठंडा रहता है, फ्रिज के अंदर हर एक चीज़। तो जो जिसके अंदर इसमें पहला ही नियम बताया गया था कि जिस चीज़ के अंदर सूर्य जो मतलब कि खाना है जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श ना हो, यानी कि ऑक्सीजन का स्पर्श ना हो, तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और रेफ्रिजरेटर एक ऐसी ही चीज़ है। रेफ्रिजरेटर ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तापमान कम करने में करता है, जिसको विज्ञान की भाषा में CFC कहते हैं। दोस्तों हमने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इसके अंदर यूज होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके अंदर ये देखो बताया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। रसायन शास्त्र के शब्दकोश में क्लोरीन मतलब जहर और फ्लोरीन मतलब अत्यंत जहर, और इसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है अत्यंत से भी अत्यंत जहर। यही कार्य AC भी करता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर हमारे घर के अंदर रखा जाता है। पहले टोकरियों के अंदर जो है रोटियां रखी जाती थी, ठीक है जी, और सब्जी भी बाहर ही रखी जाती थी, उसको गर्म करके चूल्हे पे पकाया जाता था और फिर उसके बाद खाया जाता था। तो जो पुराने नियम थे हमारे वो ज़्यादा बेटर थे, क्योंकि उसमें बीमारियां कम होती थी और आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर बताया गया है कि रेफ्रिजरेटर ये 3 गैसें लगातार छोड़ता रहता है, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों चीज़ें जो है लगातार छोड़ता रहता है और ऐसी ही कुल 12 गैसें छोड़ता है। इसके अलावा भी 12 गैसें हैं जो कि रेफ्रिजरेटर यानी कि जो हमारे घर में फ्रिज है वो छोड़ता है। इसलिए इसमें रखी हुई हर एक वस्तु इन्हीं गैसों के प्रभाव में रहती है। आपने देखा होगा ना कि जो भी चीज़ हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, कोई भी फ्रूट रखते हैं या कोई सब्ज़ी रखते हैं, कच्ची सब्ज़ी भी होती है, वो फ्रिज से निकालने के बाद सूख जाती है एकदम, तो उसका सारा न्यूट्रिशन वो ख़त्म कर देता है। सिर्फ वो सब्ज़ी खाने के लिए ही रह जाती है और किसी काम के लिए नहीं रहती है। आगे बताया गया है कि ये गैसें इतनी तीव्र होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और 12 गैसें बताया गया है, ये गैसें इतनी तीव्र होती हैं कि स्टील के बर्तन से भी निकल जाती हैं, इतनी ज़बरदस्त गैसें होती हैं। तो ये जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर रखा हुआ, तो वो हमारे शरीर को नुकसान ही करता है। आगे देखते हैं फ्रिज में, आगे देखते हैं इसके अंदर बताया है, फ्रिज में रखी हुई वस्तु यदि आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ठंडे देशों में प्रयोग के लिए किया जाता था कि वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, आजकल जो हम यूज़ करते हैं फ्रिज की आइटम जो होती है वहाँ पे वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर के लिए वहाँ पे रखा जाता था यूज़ करने के लिए। और दोस्तों आगे इसके अंदर बताया गया है कि माइक्रोवेव ओवन का भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर का खाना इसमें बताया गया है कि वर्जित है, वैसे ही माइक्रोवेव ओवन का खाना इसके अंदर जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आपने देखा होगा आजकल माइक्रोवेव ओवन का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है, क्योंकि लोग जो है वो आलसी हो गए हैं। लोग इतना ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना चाहते खाना पकाने में, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में रखा और खाना गर्म किया और तुरंत जो है उसको खा लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही आप माइक्रोवेव के अंदर खाना रखते हैं तो वो क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके अंदर वो भी चीज़ बताई गई है। माइक्रोवेव ओवन में जब आप कोई भी चीज़ रखते हैं ये गर्म करने के लिए, तो उस वस्तु का एक ही हिस्सा गर्म होता है, एक ही साइड से वो गर्म होती है, दूसरी साइड से वो गर्म नहीं होती है। और कोई भी वस्तु सभी तरफ से बराबर गर्म होनी चाहिए। अगर आप उसे खाना चाहते हैं तो वो दोनों तरफ से गर्म होनी चाहिए। पहली बात तो खाना जो है गर्म करके बार बार नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अगर आप एक बार गर्म करते भी हैं उसको, तो वो दोनों साइड से बराबर गर्म होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ठंडी जगह पर ज़्यादा पनपते हैं। आपने देखा होगा जो मतलब कि गर्म नहीं होती है, गर्म या तो ज़्यादा ठंडा होगा
तो उसके अंदर बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, और ज़्यादा गर्म होता है तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में बैक्टीरिया जो है वो पनपते हैं। तो अगर आप माइक्रोवेव के अंदर खाना रखते हैं और उसे गर्म करते हैं तो वो एक ही साइड से गर्म होगा और दूसरी साइड से क्या होगा कि वो ठंडा ही होगा। तो उससे जो है बैक्टीरिया ज़्यादा आपके अंदर फंगस जो है फैला सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। देखो इसमें बताया गया है माइक्रोवेव ओवन भी ठंडे देशों के लिए ही बनाया गया था ताकि फटाफट गर्म किया जाए और खा लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ठंडा तापमान होता है। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, इसके अलावा इसमें बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है बहुत ज़्यादा फैल गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसको कम करने के लिए भी फ्रिज का इस्तेमाल कम या बंद कर देना चाहिए, आपको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, इसमें बताया गया है। तो इसके अंदर यही बताया गया, खाना जो बनाने का नियम है और खाना खाने का नियम है, इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही फ़ायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका नमक कैसा होना चाहिए और आयोडीन नमक नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ओके, टाटा, बाय बाय।